नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल फार्मा वाला पर। फार्मा वाला आप सभी को यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड और फार्मेसी से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, उन सभी की जानकारी सबसे पहले आपको अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करा रहा है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस रखिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए और आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आज हम इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड एक जो न्यूज़ आ रही है उसके बारे में बात करेंगे कि जो हमारे अभी तक स्कॉलरशिप, जिन भी छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई है, उनका जो पैसा है वो कब तक आएगा। क्योंकि कल पैसा आया हुआ है और आज गवर्नमेंट जो छुट्टी है, लेकिन आज पैसा आएगा या नहीं, और जो अब बचे हुए छात्र हैं हमारे, उनका पैसा कब तक आएगा, तो वो सारी चीज़ इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जो न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। इसमें है 40,000 से अधिक छात्रों को साल भर से छात्रवृत्ति का इंतजार। यानी जो भी हमारे जो 24 और 25 सेशन 2024 और 25 सेशन वाले बच्चे हैं, उनको अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई है। तो ऐसे अभी 40,000 से अधिक छात्र रह गए हैं जो कि अभी अपनी अपनी छात्रवृत्ति का जो है इंतजार कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, यूपी में करीब 40,000 से अधिक छात्र पिछले करीब एक वर्ष से छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट निकलने में देरी के कारण फंसे इन छात्रों को अब छात्रवृत्ति के लिए तारीख पर तारीख मिल रही है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद बीते 12 जनवरी को छात्रवृत्ति दी जानी थी, लेकिन वह काफ़ी कम छात्रों के खाते में पहुंची। बड़ी संख्या में छात्रों को अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है। और जो शैक्षिक सत्र 2024-25 में हमारे आयुर्वेदिक व होम्योपैथी के डिप्लोमा कोर्सेज, बी फार्मा, बीएड, डीएलएड कोर्स के बड़ी संख्या में छात्रों को परीक्षा परिणाम देर से निकलने के कारण छात्रवृत्ति से वंचित रहना पड़ा था। यानी जो ऐसे बच्चे मतलब रह गए हैं जिनका अभी तक 2024-25 में स्कॉलरशिप नहीं आ पाया है, वो बच्चे किस वजह से रह गए थे? वो बच्चे रह गए थे सिर्फ और सिर्फ उनका रिजल्ट नहीं आने के कारण। उनका रिजल्ट नहीं आया था तो इसकी वजह से वो छात्रवृत्ति से वंचित रह गए थे, जिसका छात्रों की ओर से विरोध किया गया। उसके बाद पहले अक्टूबर और फिर नवंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में इनसे फिर से आवेदन फॉर्म भरवाए गए। आवेदन करने के बाद छात्रों को भी 12 जनवरी को छात्रवृत्ति दिए जाने का आश्वासन विभाग की ओर से दिया गया, लेकिन पूरा नहीं हुआ। करीब 11,000 छात्रों के खाते में ही छात्रवृत्ति की धनराशि भेजी गई। 25,400 एससी श्रेणी, 16,000 सामान्य श्रेणी के छात्रों को अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है। तो ये जो न्यूज़ थी वो हमारे 24 और 25 सेशन वाले बच्चों के लिए थी जो 24-25 सेशन में रह गए हैं। तो भैया विभाग आपने मतलब जो भी अपनी तरफ से जो भी अपने कदम उठाए हो, तो विभाग ने आपको बोला था, लेकिन फिर भी पैसा नहीं आ पाया है। तो ऐसे बच्चे भी अभी छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपका पैसा भी आपको मिल जाए, लेकिन इसका मतलब कोई वो नहीं आया, ना सर्कुलर आया है कंफर्म कि इनका पैसा आपको इस तारीख को भेजा जाएगा। ठीक है, तो आप सभी वेट करना पड़ेगा, आप सभी को भी। जैसे जो हमारे 25 और 26 सेशन वाले बच्चे हैं, 2025 और 26 सेशन वाले बच्चे हैं, उनको भी पैसा नहीं मिल पाया, तो वो भी थोड़ा वेट कर रहे हैं। तो 31 मार्च तक तो आप सभी को इंतजार करना ही पड़ेगा कि आपका जो पैसा है वो आएगा या नहीं आएगा। चाहे उसमें आपके डीएलएड वाले हों, चाहे बीएड वाले हों, चाहे बीएससी वाले हों, बीकॉम वाले हों, कोई भी मतलब आप कैसी भी ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो सभी विद्यार्थी अभी थोड़ा सा वेट करिए। और आज चांस है और नहीं भी है कि आपका जो पैसा है वो आएगा या नहीं आएगा। बैंक आज ओपन रहेंगी तो हो सकता है आपका पैसा आज भेजा जाए। आप सभी अपना बैंक में अकाउंट चेक करते रहिए, डीबीटी को इनेबल कराइए। डीबीटी इनेबल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप उसे करा लीजिए। वो आपकी जो डीबीटी है वो 24 से 48 घंटे में आपकी एक्टिव हो जाती है, अगर सर्वर सही काम कर रहे हैं तो। अब दूसरा, जो बच्चे मतलब ये बोल रहे थे कि सर अभी तक मतलब पैसा आ ही नहीं रहा है, आप जो हमें बता रहे हैं वो अभी हमारे ओबीसी कैंडिडेट हूँ मैं, मेरा नहीं आया है, आप कह रहे हैं ओबीसी का आया है। तो भैया जब प्रूफ आपको दिखा दिया है फिर भी अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। ये भी कल जो पैसा आया था, ये सारे जो कल मतलब पेमेंट आया था वो ओबीसी वर्ग का और एक दो बच्चे का जनरल वर्ग का, इन सभी का पेमेंट आया है और किसी का पेमेंट नहीं आया है।
तारीख 26, इसमें भी इनका 54,400 रुपये जो कि आपका PFMS के थ्रू क्रेडिट हुआ था। जैसे अब एक चीज़ आप और बच्चों को मतलब सभी को ये दिक्कत है थी कि सर जो हम जैसे शिकायत करते हैं 1076 पर, तो क्या हमारा पैसा शिकायत करने के बाद आएगा या नहीं आएगा। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप जो 1076 नंबर है वो CM हेल्पलाइन नंबर है, उस पर ऐसा कोई भी मतलब वो नहीं है जिससे कि आप परेशान हो कि हमारा जो पैसा है वो नहीं आएगा या हमारा जो फॉर्म है वो रोक दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी एक बच्चे ने कंप्लेन करी थी, तो इसमें इन्होंने साफ लिखा हुआ है कि जो उपरोक्त विषय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शिकायती संदर्भ के द्वारा छात्रवृत्ति की धनराशि प्राप्त न होने के संबंध में शिकायत किया गया है, उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति समिति द्वारा अनुमोदन उपरांत आपका डाटा अग्रसारित कर दिया गया है। ठीक है, यानी जो आपकी जनपद समिति है, चाहे वो किसी भी जनपद से हो बच्चा, उसका जो डाटा है वो अग्रेसित कर दिया गया है। निर्देशालय स्तर धनराशि का आंतरण की कार्यवाही अभी प्रक्रियाधीन है। उपरोक्त अनुसार सादर अवगत होते हुए उपरोक्त प्रकरण को निषेध कराने का कष्ट करें। यानी आप अभी ये OBC वर्ग का बच्चा है, आपको भी इसमें चाहे जनरल कैटेगरी हो, SC कैटेगरी हो, ST हो, माइनॉरिटी हो या कोई सी भी कैटेगरी हो, आपका जो मतलब डाटा है वो विभाग द्वारा भेज दिया गया है, वो अग्रसारित भी है। जैसे ही PFMS पर अपडेट होता है देन आपका पैसा 48 घंटे बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसमें PFMS प्रणाली में थोड़ा सा टाइम लगता है कि आपका जो पैसा है वो 48 घंटे बाद ही आपके अकाउंट में आता है। तो अभी आपको थोड़ा सा और वेट करिए। आज जितना पैसा आएगा वो थोड़ा बहुत आ जाएगा, लेकिन आज नहीं आता है तो कल तो 101% कल 101% पैसा जनरल SC और ST वालों का आएगा ही आएगा। तो आप सभी अपना जो है अकाउंट चेक करते रहिए, क्योंकि स्टेटस से तो कुछ हो नहीं रहा है, स्टेटस आपको पता नहीं है ना, स्टेटस अपडेट हो रहे हैं और स्टेटस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि आपका जो पैसा है वो आपको कब मिलेगा या कहाँ तक आपका स्टेटस पहुँच। आप बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके अकाउंट में जो DBT है वो इनेबल होनी चाहिए, न कि डिसेबल होनी चाहिए। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि नॉट इनेबल्ड फॉर DBT। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आप ये सारी चीज़ें कहाँ से चेक कर सकते हैं, उसके लिए मैं वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप उसे आराम से चेक करिए। आपका इनेबल नहीं है तो आप उसे इनेबल करा लीजिए, इनेबल भी आपका हो जाएगा, सारे काम हो जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है और आपका जो पैसा है वो विभाग द्वारा मारा नहीं जाएगा, आपका पैसा मिल जाएगा। और जो करेक्शन वाले बच्चे हैं वो क्या करें, करेक्शन वाले बच्चों को भी कुछ नहीं करना है, आपका पैसा भी इन्हीं के साथ 31 मार्च तक आपके अकाउंट्स में देखने को मिल जाएगा। चाहे वो रिन्यूअल वाले बच्चे हों, चाहे वो फ्रेश कैंडिडेट हो या आपका करेक्शन हो। ठीक है, तीनों बार प्रकार के बच्चे अभी थोड़ा सा वेट कर लें और आपका आज तो जो पैसा आएगा वो आ जाएगा। अगर आज नहीं आता है तो कल आपका सभी का पैसा आपके अकाउंट्स में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करिए और बाकी अपडेट्स के लिए आप चैनल को फॉलो करिए।